शिवम एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द शिवम एकेडमी यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की क्लास में हम भौतिक विज्ञान में ऐसा बताने चल रहे हैं कि जो 2022 की परीक्षा में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसा कि आप लोग पहचानते होंगे कि दर्पण कितने होते हैं, जानते होंगे कि दर्पण कितने होते हैं। जो है दर्पण तुम्हारे 3 होते हैं। देखिए दर्पण तुम्हारे 3 होते हैं। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, नंबर 2 उत्तल दर्पण, फिर के बाद नंबर 3 समतल दर्पण। अब समझिए अवतल दर्पण क्या है। अवतल दर्पण जो होता है, जिस तरफ परावर्तक तल होता है, परावर्तक तल मतलब जिस तरफ हम चेहरा देखते हैं उस तरफ दबा हुआ हो और दूसरे तरफ कलैकिया रहता है, वो उस तरफ उठा रहता है, तो आपका अवतल दर्पण हुआ। अवतल दर्पण का हम फिगर बना दे रहे हैं, देख लीजिए। ये आपका अवतल दर्पण, ये आपका अवतल दर्पण। फिर उसके बाद उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होते हैं? जिस दर्पण में परावर्तक तल उभरा हुआ रहता है वो उत्तल दर्पण कहलाता है। जैसा कि ये देखिए, इस तरफ देख लीजिए, चेहरा देखने वाला ये आपका उभरा हुआ है और इधर दबा हुआ है। और समतल दर्पण, समतल दर्पण में कोई समझौता नहीं होता है। वो आपके घरों में यूज होने वाला जो दर्पण, जिसको आप अपने भाषा में शीशा बोलते हो, जिसमें आप लोग चेहरा देखते हो, वो कौन सा दर्पण हुआ? समतल दर्पण हुआ। और समतल दर्पण आप सबके घर में यूज के लिए पाया जाता है, ठीक है। तो आपको अवतल दर्पण पर हम ऐसा कुछ नियम बताएंगे जिस जो फिगर, जैसा कि वस्तु, मान लीजिए वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो, वस्तु अनंत पर हो, नंबर 1। वस्तु अगर अनंत पर हो तब आपका दर्पण में अवतल दर्पण में, सॉरी अवतल दर्पण में कैसा फिगर बनेगा, ध्यान दीजिएगा। फिगर बनाने से पहले तुमको 3 बातों को ध्यान देना पड़ेगा, जैसा कि हम बताने चल रहे हैं। जैसे देखिए, ये आपका अवतल दर्पण हुआ, वस्तु अनंत पर है, ध्यान देना, वस्तु अनंत पर है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद ये ध्यान दीजिएगा, ये रेखा, ये कौन सी रेखा है? ये मुख्य अक्ष है। क्या है ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष है। सभी बच्चे ध्यान देंगे, ये मुख्य अक्ष है। फिर उसके बाद यहां ध्यान दीजिएगा, एक ध्रुव होता है जिसको हम पी, पोल बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे फोकस दूरी रहता है। फिर उसके बाद यहाँ वक्रता, वक्रता केंद्र रहता है, इसको वक्रता केंद्र बोला जाता है, इसको फोकस बिंदु बोला जाता है, और ये ध्रुव होता है, ठीक है। और M1 और M2 आपका दर्पण है, ये दर्पण है, मिरर है। तो इसमें 3 नियम होते हैं। जो बच्चे इन तीनों नियमों का सही से पालन करें, याद रखें, तो वो कभी फेल नहीं होंगे कि दर्पण में हम फिगर कैसे, वस्तु अनंत पर हो, वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, या वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, या वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में हो, या वस्तु फोकस दूरी पर हो, या वस्तु फोकस दूरी और पोल के बीच में हो। ये तो रहने दीजिए, लास्ट से नहीं, ये नहीं, लेकिन फोकस दूरी वाला जो है, ये फोकस दूरी तक का आपको प्रतिबिंब बनाना हम बताएंगे कैसे बनता है। तो देखिए, पहला नियम जो होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली रेखाएं, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली रेखाएं, ये मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है। देखो ये आपकी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बराबर है, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली रेखाएं दर्पण से टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद वो फोकस दूरी से होकर निकल जाती हैं। इस पर आप ध्यान दीजिएगा, पहला शर्त है, पहला कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन, पहला कंडीशन आप लोग समझ लीजिएगा कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण से टकराने के बाद फोकस दूरी से ही होकर जाएंगी, नहीं तो आप लोग वक्रता केंद्र से निकाल दें, ऐसा आप नहीं करेंगे। अब देखिए अगला,
अगला शर्त क्या है? अगला शर्त यह है कि फोकस दूरी से जाने वाली रेखा, फोकस दूरी से जाने वाली रेखा दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं और समझ नहीं पाते हैं और वो फिगर बना नहीं पाते हैं। तो और ये ध्यान दीजिए, इस पर हर एक यहाँ पे मान लीजिए यहाँ P बिंदु पर एक आया, एक Q बिंदु पर आया, इसको आप P डैश मान लीजिए, क्योंकि P आप यहाँ पे ध्रुव को मान चुके हैं। तो क्या हुआ, पहला शर्त हमने बताया कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली रेखा टकराने के बाद फोकस दूरी से होकर निकल जाती है, फोकस बिंदु से होकर निकल जाती है। और दूसरा शर्त ये है कि मुख्य अक्ष के, ये देखिए, फोकस से होकर जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब तीसरा जो है, तीसरा बहुत आसान है, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। इसमें कुछ नहीं करना है, अब देखिए आपको हम बता रहे हैं फिगर, देखिए अगला फिगर, ये अब जो ये तो आपको शर्त हम बता रहे थे अभी तक कि इसी शर्त पर फिगर बनता है, लेकिन वस्तु अनंत पर है। ध्यान दीजिए, ये आपका अवतल दर्पण ले लिया गया, फिर उसके बाद ये आपका मुख्य अक्ष हुआ, यहाँ P पॉइंट है, ये फोकस बिंदु F है, वक्रता केंद्र जो है C है, और फिर उसके बाद यहाँ पर आपका कोई वस्तु रखा गया है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो जब यहाँ पर रखा गया है तो इससे ऐसे निकलेगा, देखिए ऐसे रेखा चलेगा तभी तो प्रतिबिंब बनेगा। फिर उसके बाद ये जाने के बाद इधर आया, फिर टकराने के बाद फोकस से निकल गया, फोकस बिंदु से। और फिर दूसरा, वक्रता केंद्र से जाने वाली रेखा, आप समझ ही रहे हैं कि वक्रता केंद्र से जाने वाली रेखा पुनः उसी मार्ग में वापस लौट आते हैं। तो अब आपका यहाँ जहाँ दोनों बिंदु जहाँ पर दोनों रेखाएं काटे हैं, कटान बिंदु पर, यहीं पर आपका इमेज बन रहा है, यानी कि प्रतिबिंब आपका यहीं पे बन रहा है। ये आपका प्रतिबिंब बन चुका है, तो आपका जो प्रतिबिंब बना है, ये क्या बना है, ये पहला नंबर तो वास्तविक प्रतिबिंब है और वस्तु से उल्टा बना है, और वस्तु से छोटा भी बना है। तो प्रतिबिंब में आप क्या लिखोगे, छोटा लिखोगे, वास्तविक लिखोगे, फिर उसके बाद उल्टा लिखोगे, ठीक है। ये आपके प्रतिबिंब बन चुके हैं, नंबर 1 अनंत पर हो तब। अब दूसरी स्थिति हम बता रहे हैं, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, ध्यान समझिएगा। अब क्या किया जाएगा, अब आप देखिए, हम दूसरा इसको बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अगर कोई एडिटिंग करते हैं तो आप समझ नहीं पाएंगे। देखिए अगला, देखिए वस्तु जो है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है, तो क्या किया जाएगा, ध्यान समझिएगा। ये आपका, फिर उसके बाद क्या हुआ, वस्तु यहाँ पे C है, यहाँ पे F है और यहाँ पर P है, ठीक है। तो क्या किया जाएगा, देखिए यहाँ पे मान लीजिए वस्तु, ठीक है, वही नियम, समांतर रेखा चलेगी और टकराने के बाद फोकस से होकर निकल जाएगी। फिर दूसरा, वक्रता केंद्र से जाएगी और फिर उसके बाद पुनः उसी मार्ग में वापस लौट आएगी। ये फिगर समझ रहे हो, जहां काटा है वहीं पर फिगर बनेगा। ये लगभग क्या बना है, उल्टा, वास्तविक और छोटा, वस्तु से छोटा, उल्टा, वास्तविक और वस्तु से छोटा बना हुआ है, ठीक है। जब वस्तु वक्रता केंद्र
हाँ वक्रता केंद्र और हाँ अनंत के बीच में है तब। तो क्या हुआ है ये छोटा है, इसमें भी वही रहेगा, उल्टा, वास्तविक और छोटा। ये आपका सेकंड फिगर भी बन चुका है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं सेकंड, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। अब अगला स्टेप क्या बन रहा है? अगला स्टेप ये बन रहा है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तब क्या होगा? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र पर हो तो क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण ये बना और फिर उसके यहाँ एफ है, यहाँ सी है और ये पी है, ये M1 M2 दर्पण। क्या होगा? अब आपका फिगर यहाँ पे रख दिया गया है, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये आपका हो गया। ये कौन सा शर्त है? वही मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली रेखा जो है किरण टकराने के बाद फोकस बिंदु से ही निकल जाती है। फिर उसके बाद अब इसमें तो वक्रता केंद्र से जाएगा नहीं, तो क्या करोगे? वही नियम, फोकस से जाने वाली रेखा जो है वो क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। तो लगभग वही। अब देखिए फिगर जो बना है, जो चित्र बना है, ध्यान से समझिएगा, जो आपका चित्र बना हुआ है वो चित्र क्या बना है? वस्तु के बराबर ही है। देखिए जो आपका इमेज बना है आई, ये ओ डैश है और आई डैश है। तो अब ध्यान दीजिएगा प्रतिबिंब बना क्या है? उल्टा बना है और वास्तविक है, वास्तविक है। फिर उसके बाद और क्या है? वस्तु के बराबर ही है, छोटा नहीं है, वस्तु के बराबर है। ठीक है, तो ये आपका तीन। हाँ देखिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो, फोकस के बीच में हो तो क्या होगा? ध्यान समझिएगा। देखिए ये आपका हुआ, ये आपका मुख्य अक्ष P और F बिंदु और C, फिर उसके बाद इसी और इसी के बीच में आपका वस्तु रहेगा। तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ से जो रेखा किरण चलेगी, फिर यहाँ टकराने के बाद यहाँ निकल जाएगी। फिर उसके बाद ये देखिए फोकस दूरी से जो जाएगा वो क्या होगा? वो यहाँ आ जाएगा, टकरा, मतलब मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब क्या बन रहा है? उल्टा बन रहा है और वस्तु से बड़ा बन रहा है। उल्टा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है। देखिए उल्टा, वस्तु से बड़ा और वास्तविक। ठीक है, ये तीन प्रकार के बन चुके हैं। ठीक है, उल्टा, वस्तु से बड़ा और वास्तविक। अब देखिए अगला स्टेप, जब वस्तु जो, देखिए ध्यान समझिएगा, अब यही वस्तु को खिसका कर हम फोकस बिंदु पर लेकर चल रहे हैं, फोकस बिंदु पर, यहाँ पर, तब आप कैसे फिगर बनेगा इसको आप समझिएगा। जब वस्तु फोकस बिंदु पर होता, जब वस्तु फोकस बिंदु पर हो तब अब क्या होगा? ध्यान समझिएगा, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, ध्यान समझिएगा, ये P F C तो यहीं पर है, ये यहाँ से टकरा, यहाँ से निकला रेखा मुख्य अक्ष से समांतर और ये निकल गया, और फिर उसके बाद ये यहाँ वक्रता केंद्र से यहाँ टकरा के वापस आ गया। तो ये जो बनेगा, ये फिगर जो बनेगा, ध्यान समझिएगा, वस्तु से बड़ा बड़ा। ठीक है, अब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। ये वस्तु से बड़ा बनेगा और अनंत पर बनेगा। अनंत मतलब ये कहीं भी, अच्छा देखिए, कोई दो किरण अगर इस तरीके से चल रही है तो कहीं ना कहीं कटेगा, कहीं ना कहीं काटेगा दोनों में। लेकिन अगर कहीं किरण इस तरीके से चल रही है तो कहीं कटेगा, कट सकता है? ये कभी नहीं, अनंत पर बनेगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ? वास्तविक
और फिर उसके बाद उल्टा और वस्तु से बड़ा अनंत पर बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से आपके अवतल दर्पण पर सारे प्रतिबिंब बनना सिखा दिया गया है। इसी तरीके से आपको होता है। गुरु के बिन कोई भी ज्ञान कहाँ पाए, ज्ञान का अमृत देने तुम खुद ही चले आए। प्रेम का धागा ऐसा बांधा अब तोड़ा ना जाए। चौमासा हुआ पावन धर्म लाभ है हमें, शब्द और सुर का संगम मानते हैं हम।